हेलो, स्वागत है आपका अजय सर क्लासेस में। आज हम भारत भूगोल में भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग तथा राष्ट्रीय जलमार्गों का टेस्ट लगाने वाले हैं। तो टेस्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। टेस्ट में टोटल 25 क्वेश्चन और 25 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं कमेंट में आपको जरूर बताना है। टेस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक। और अगर आपने राष्ट्रीय राजमार्गों की नई वीडियो को मेरी नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने वीडियो की लिंक डाल दी, वहां पर जाकर आप नया डाटा अच्छी तरह से कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक। आज हम इम्पोर्टेंट टेस्ट लगाने वाले हैं, ठीक। ऐसे क्वेश्चन हम देखने वाले हैं जो परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट को। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला आपकी स्क्रीन पर आ गया। फटाफट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर क्या है? क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर क्या है? फटाफट आंसर बताइए। चलिए आपका टाइम समाप्त होता है। देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो यहाँ पर आप आंसर लगाओगे NH27, ठीक। कौन सा? NH27। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग बन गया आपका NH27, ठीक। कौन सा? NH27। जो पोरबंदर, जो गुजरात के पोरबंदर, ये मैंने कहा पोरबंदर है, ये है भैया आपका पोरबंदर गुजरात में, ठीक। पोरबंदर से ये असम के कहाँ तक जाता है? सिलचर तक जाता है। कहाँ तक जाता है? सिलचर, ठीक। असम के सिलचर तक जाता है। कौन सा? NH27। और यही भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है राष्ट्रीय राजमार्ग NH27 की कुल लंबाई कितनी है? फटाफट आंसर बताइए। भारत का जो लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है उसकी लंबाई पूछी है। फटाफट आंसर बताइए। फटाफट बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? NH27 की कुल लंबाई कितनी है? चलिए आपका टाइम समाप्त होता है। देखिए NH27 की टोटल जो लंबाई है वो है आपकी 4117 किलोमीटर। 4117 किलोमीटर, ठीक। ये किलोमीटर में है तो आप कहोगे 4117 किलोमीटर NH27 की टोटल लंबाई है। यही भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है आपका। कौन सा? आप कहोगे NH27। यही भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? फटाफट आंसर बताइए। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? फटाफट आंसर बताइए। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग। चलिए देखिए भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH327। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और NH327 की बात करें तो ये आपका है पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है? आप कहोगे भैया पश्चिम बंगाल में, ठीक। पश्चिम बंगाल में है। कौन सा? आप कहोगे NH327। और ये क्या हो गया? आप कहोगे भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग हो गया। क्या हो गया? भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है NH44 राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? फटाफट आंसर बताइए। NH44 जो आपका है वो कहाँ से कहाँ तक जाता है? चलिए आपका टाइम समाप्त होता है। देखिए NH44 राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो ये जाता है आपका श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, ठीक। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जाता है आपका श्रीनगर से कन्याकुमारी तक, ठीक। पहले आपका जो NH44 था ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग था, लेकिन वर्तमान में NH27 बन गया। और NH44 की बात करें तो इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? आप कहोगे 37 से 45 किलोमीटर। 37-45 किलोमीटर NH44 की है। और NH27 की कितनी थी? NH27 की टोटल कितनी थी? तो NH27 की भैया थी 4117 किलोमीटर। तो ये बड़ा होगा कि नहीं बोलो? चलो ये आपका बड़ा होगा। तो NH44 आपका कहाँ से कहाँ तक है? श्रीनगर से कन्याकुमारी तक है। टोटल लंबाई कितनी है? 37-45 किलोमीटर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है NH27 राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ से कहाँ तक है? फटाफट आंसर बताइए। NH27 पूछा है, NH27।
चलिए NH 27 राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ से कहाँ तक है, फटाफट आंसर बताइए। NH 27 कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। NH 27 राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ से कहाँ तक है। चलिए देखिए, श्रीनगर से कन्याकुमारी तो आप कहोगे NH 44 है। पोरबंदर से सिलचर तक, कहाँ से कहाँ तक, पोरबंदर से सिलचर तक, कहाँ से कहाँ तक, पोरबंदर से सिलचर तक कौन सा होगा, आप क्या कहोगे, आप क्या कहोगे, आप कहोगे पोरबंदर से सिलचर तक आपका NH 27 है। अभी बताया मैंने NH 27 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। और कहाँ से कहाँ तक, पोरबंदर से सिलचर तक। तो ऑप्शन नंबर दूसरा बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसकी टोटल लंबाई कितनी है, आप कहोगे 41-17 किलोमीटर। ठीक, ये भी डाटा आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया NH 327 भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, इसकी कुल लंबाई है, फटाफट आंसर बताइए। अभी अपन ने क्या पढ़ा था, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, NH 327। अब आपसे लंबाई पूछी है, लंबाई बताओ फटाफट। चलिए देखिए, NH 327 की टोटल लंबाई है 1.2। ठीक, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है आपका कौन सा, NH 327। और इसकी लंबाई कितनी है, 1.2 किलोमीटर। कितनी है, 1.2 किलोमीटर। चलिए आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है NH 19 राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ से कहाँ तक है। NH 19 राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ से कहाँ तक है, फटाफट आंसर बताइए। चलिए देखिए, NH 19 राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो ये आपका कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो NH 19 राष्ट्रीय राजमार्ग आपका जाता है दिल्ली से कोलकाता। कहाँ से कहाँ तक, दिल्ली से कोलकाता। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दिल्ली से कोलकाता तक। ठीक, पहले इसका नाम था NH2, इसी राष्ट्रीय राजमार्ग को बोलते थे अपन NH2, लेकिन नाम चेंज हो गया, क्या हो गया, अपन कहेंगे NH 19। कहाँ से कहाँ तक, दिल्ली से कोलकाता। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। NH 48 राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है, फटाफट आंसर बताइए। NH 48। चलिए आपका टाइम समाप्त होता है। NH 48 आपका कहाँ से कहाँ तक है, तो देखो पहले की बात करूँ तो NH 4 आपने नाम सुना होगा, कहाँ से कहाँ तक था, मुंबई से आपका चेन्नई तक। ठीक, और फिर मैंने कहा मुंबई से दिल्ली तक था आपका NH 8। कौन सा, NH 8। तो 8 और 4 दोनों मिल गए तो ये बन गया आपका NH 48। कौन सा, 48, 48वां। और ये कहाँ से कहाँ तक बन गया, तो आप कहोगे भैया ये बन गया आपका कहाँ से कहाँ तक, आप कहोगे दिल्ली से चेन्नई। ठीक, सीधा दिल्ली से चेन्नई तक बन गया आपका कौन सा, आप कहोगे NH 48, मतलब 48वां राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। अगला क्वेश्चन दिया है NH 16 राष्ट्रीय राजमार्ग भारत में कहाँ से कहाँ तक है। NH 16 पूछा है, NH 16, फटाफट आंसर बताइए। चलिए देखिए, NH 16 की बात करें, अगर NH 16 की बात करें तो NH 16 आपका कहाँ से कहाँ तक है, पहले वो देखो। ये आपका आता है चेन्नई से कोलकाता। कहाँ से कहाँ तक, चेन्नई से कोलकाता। ऑप्शन नंबर डी। ठीक, क्योंकि ये NH 16 अभी जो बना है आपका, जो नाम चेंज हुआ है, इसी को अपन बोलते थे NH 6 के 5 बोलते थे, 5वां राष्ट्रीय राजमार्ग था आपका जो NH 16 अभी नाम चेंज हुआ है। कहाँ से कहाँ तक है, आप कहोगे चेन्नई से कोलकाता। चेन्नई से कोलकाता, पहले इसे बोलते थे अपन NH 5। ठीक, क्या बोलते थे, NH 5। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अब नाम क्या होगा, NH 16 होगा, NH 16। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर भाई बताइए। क्वेश्चन नंबर 10। NH 53 राष्ट्रीय राजमार्ग भारत में कहाँ से कहाँ तक है, फटाफट आंसर बताइए। NH 53। चलिए आपका टाइम समाप्त होता है। NH 53 राष्ट्रीय राजमार्ग जो आपका आता है वो आता है आपका पोरबंदर से पारादीप। पोरबंदर गुजरात में है, पारादीप उड़ीसा में है। तो पोरबंदर से पारादीप तक आप आओगे तो कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग के द्वारा, NH 53। पहले इसका नाम था NH 6।
पहले इसका नाम था NH6, लेकिन नाम चेंज हो गया, रख दिया NH53। और ये कहाँ से कहाँ तक है? पोरबंदर गुजरात से ये आपका पारादीप उड़ीसा तक। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। अगला क्वेश्चन दिया NH1 राष्ट्रीय राजमार्ग भारत में कहाँ से कहाँ तक है? फटाफट आंसर बताइए। NH1 पूछा है, कहाँ से कहाँ तक है? अगर आपने राष्ट्रीय राजमार्गों की वीडियो को नहीं देखा है तो सभी वीडियो को देख लीजिए, ठीक, क्योंकि एक एक क्वेश्चन मैंने उस वीडियो में करवाए हैं। चलिए NH1 आपका जाता है बारामूला, असम में आता है, लेह लद्दाख में आता है, तो बारामूला से लेह तक। ठीक, बारामूला असम में आता है, लेह लद्दाख में आता है, तो बारामूला से लेह तक आपका कौन सा फैला? आप कहोगे NH1। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। NH3 राष्ट्रीय राजमार्ग भारत में कहाँ से कहाँ तक जाता है? फटाफट आंसर बताइए। NH3 पूछा है, NH3। चलिए NH3 आपका पंजाब के अटारी से लेह तक जाता है, पंजाब के अटारी से लेह तक जाता है आपका NH3। और NH2 की बात करें, NH2 की बात करें तो ये असम के डिब्रूगढ़ से मिजोरम के तुंगपंग तक जाता है आपका NH2। NH3 आपका अटारी से लेह तक, अटारी पंजाब में और लेह आपका लद्दाख में। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। NH4 राष्ट्रीय राजमार्ग भारत में कहाँ पर है? अगर NH4 की बात करें तो ये भारत में कहाँ पर है? पंजाब में है, उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, या फिर अंडमान निकोबार में है? फटाफट आंसर बताइए। चलिए तो ये आपका आता है अंडमान निकोबार में, ये आपका आता है अंडमान निकोबार में। देखो ये जो 4 है, पहले इसे बोलते थे अपन 223वां राष्ट्रीय राजमार्ग बोलते थे। पहले इसका नाम था 223 राष्ट्रीय राजमार्ग, लेकिन चेंज हो गया, NH4 कर दिया। और ये कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में है। अंडमान निकोबार कहाँ पर आती है? बंगाल की खाड़ी में। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। किन राष्ट्रीय राजमार्गों को मिलाकर ग्रैंड ट्रंक GT रोड कहा जाता है? फटाफट आंसर बताइए, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सोच समझकर आंसर बताइए, डाटा थोड़ा चेंज हो गया। किन राष्ट्रीय राजमार्गों को मिलाकर GT रोड कहा जाता है? तो देखिए पहले अपन बोलते थे, पहले NH1 और NH2 को, मतलब NH1 और NH2 को अपन दोनों को मिलाकर बोलते थे GT रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड। लेकिन अब चेंज हुआ, अब हो गया आपका NH3, NH44 और NH19, मतलब ऑप्शन नंबर तीसरा अपन ने कहा NH3, NH44 और NH19 को मिलाकर ये अपन क्या बोलते हैं? GT रोड बोलते हैं, ग्रैंड ट्रंक रोड बोलते हैं। और इसका निर्माण किसने करवाया था? क्या कहोगे? शेरशाह सूरी ने। किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15वां है आपका, स्वर्णम चतुर्भुज योजना की शुरुआत कब हुई थी? अब देखो अगर आपसे पूछा जाए स्वर्णम चतुर्भुज योजना क्या है, तो आप कहोगे राजमार्ग से संबंधित है। किससे? राजमार्ग से। डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं आपसे। चलिए आंसर बताइए पहले आप फटाफट। देखिए स्वर्णम चतुर्भुज योजना की शुरुआत हुई थी 2001 में। और ये किसकी योजना है? तो मैंने आपसे क्या कहा था? अटल बिहारी वाजपेयी। किसकी? अटल बिहारी वाजपेयी की। 2001 में इसकी शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 2001 में। और 2012 में इसने एक चमत्कारी काम किया था, 4 महानगरों को जोड़ा था। कौन कौन से? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। किस राष्ट्रीय राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग से हटाया गया है? किसे हटा दिया गया है भैया? फटाफट आंसर बताइए, फटाफट आंसर बताइए। किस राष्ट्रीय राजमार्ग को राजमार्ग से हटाया गया? तो वो हो जाएगा आपका कौन सा? आपका हो गया NH3। ठीक, NH3 जो आगरा से मुंबई तक था। कहाँ से कहाँ तक? आगरा से मुंबई। आगरा से आपका मुंबई था, इसे हटा दिया, इसे भैया हटा दिया। आगरा से मुंबई वाले को हटा दिया, NH3 को हटा दिया। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तो अपन कहेंगे ऑप्शन नंबर बी, मतलब आप कहोगे NH3। ठीक, NH3। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? अब ये जलमार्ग पूछा गया है, ये जलमार्ग पूछा गया है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? फटाफट आंसर बताइए। जलमार्ग बताना है ये जलमार्ग। ठीक, जलमार्ग मैंने बताए थे 111 भारत में टोटल है। इनकी लंबाई 13,000 कितनी है? 13,000 नहीं, 1,32,500 किलोमीटर है ना इनकी टोटल लंबाई। चलो ठीक,
टोटल कितने थे, 111 थे। 6 मैंने मुख्य बताए थे। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जलमार्ग, इसमें जलमार्ग पूछा है तो आप क्या लगाओगे, ऑप्शन नंबर डी, मतलब NW4। W का मतलब क्या होता है, वाटर, N का मतलब होता है नेशनल, तो नेशनल वाटर मिला के हो जाएगा, और इसे हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय जलमार्ग, तो NW4 ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। और इसकी टोटल लंबाई कितनी आगे आएगी, लंबाई मैं अभी नहीं बताऊंगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन का देखिए, ये है आपका अगला क्वेश्चन, NW4 राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है, ये आपका नया क्वेश्चन है, फटाफट आंसर बताइए। NW4 राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है, तो देखिए इसकी लंबाई टोटल 2890 भैया इसकी। ठीक, क्योंकि NW1 की बात करें तो ये था आपका 1680, कितना था, 1680, लेकिन NW4 की बात करें तो ये कितना है आपका 2890 है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, दूसरा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2890। चलिए क्वेश्चन नंबर 19वां है, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है, फटाफट आंसर बताइए। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है, तो ये है आपका NW69। कौन सा, NW69, ये कहाँ पर आता है, तो आप कहोगे तमिलनाडु में। ठीक, अगर आपसे पूछ लिया जाए भैया ये आता कहाँ पर है, तो आप क्या कहोगे, तमिलनाडु में। कहाँ पर आता है, चलो ये आपका कहाँ पर आता है, NH69 है, कहाँ पर आता है, आप कहोगे तमिलनाडु में। इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। NW69 छोटा है, छोटा जलमार्ग है। ठीक, और कहाँ पर, तमिलनाडु में आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20वां दिया है, NW1 राष्ट्रीय जलमार्ग कहाँ से कहाँ तक है, कहाँ से कहाँ तक है NW1 पहला जलमार्ग कहाँ से कहाँ तक है। चलिए तो पहला जलमार्ग आपका प्रयागराज जो आपका यूपी में है, हल्दिया जो पश्चिम बंगाल में है, तो प्रयागराज से आपका हल्दिया तक फैला है। कौन सा, NW1 मतलब पहला जलमार्ग। ठीक, NW1 मतलब पहला जलमार्ग आपका कहाँ से कहाँ तक है, आप कहोगे प्रयागराज से हल्दिया तक। कहाँ से कहाँ तक है, आप कहोगे प्रयागराज से हल्दिया तक आपका NW1 है, NW1। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, NW3 राष्ट्रीय जलमार्ग भारत में कहाँ से कहाँ तक है, फटाफट आंसर बताइए। NW3 के बारे में पूछा है, ठीक, 3 के बारे में पूछा है, फटाफट आंसर बताइए। NW3 तो देखो ये आपका जाता है कोट्टापुरम से कोल्लम तक। ऑप्शन नंबर सी, कोट्टापुरम आपका केरल में है, कोल्लम भी केरल में है, कोट्टापुरम से कोल्लम तक ये आपका जाता है NW3 तीसरा जलमार्ग। ठीक, तीसरा जलमार्ग, और सादिया से धुबरी तक आपका जाता है कौन सा, आप कहोगे NW2 मतलब दूसरा जलमार्ग, NW2 दूसरा जलमार्ग सादिया से धुबरी तक। तलचर से धमरा आपका जाता है NH4, कौन सा, NH4। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, NW6 राष्ट्रीय जलमार्ग भारत में कहाँ से कहाँ तक है, 6 पूछा है, 6 पूछा है, क्या बताओगे 6 में, ये आपका आता है लखीपुर से भांगा तक। कहाँ से कहाँ तक आता है, लखीपुर, मतलब ये आपका लखीपुर कहाँ पर, असम में है, भांगा भी असम में है, तो NW6 जो आपका आता है लखीपुर से भांगा तक आता है। कहाँ से कहाँ था, लखीपुर से भांगा तक। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, NW4 राष्ट्रीय जलमार्ग भारत के कुल कितने राज्यों से होकर गुजरता है, फटाफट आंसर बताइए। NW4 राष्ट्रीय जलमार्ग भारत के कितने राज्यों से होकर जाता है। चलिए तो देखिए NW4 की अगर बात करूं तो पहला तो तमिलनाडु आएगा, ठीक, दूसरा आपका तेलंगाना आ जाएगा, और अगला आ जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। ठीक, कौन सा, आंध्र प्रदेश। तो कितने होगा टोटल, 3, तो 3 राज्यों से होकर जाता है, 3 राज्यों से होकर जाता है आपका NW4 चौथा जलमार्ग। ठीक, कौन सा, चौथा जलमार्ग 3 राज्यों से होता हुआ जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, NH क्या है इसमें भैया पूछा गया भारत में वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, फटाफट आंसर बताइए। भारत में वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग है, क्या बताया था मैंने, 599, कितना, 599। भारत में टोटल कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं, आप क्या कहोगे, राष्ट्रीय राजमार्ग, जलमार्ग आपके 111 है, राष्ट्रीय राजमार्ग पूछा है तो क्या बताओगे, आप कहोगे 599 आपके टोटल क्या है, आप कहोगे भैया टोटल आपके राष्ट्रीय राजमार्ग है 599 वर्तमान में। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, और ये क्वेश्चन वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, ठीक, ध्यान से क्वेश्चन का आंसर बताइए। एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, NH 66 राष्ट्रीय राजमार्ग भारत में कहाँ से कहाँ तक जाता है।
NH-66 राष्ट्रीय राजमार्ग भारत में कहाँ से कहाँ तक जाता है? इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फटाफट आंसर बताइए। चलिए, तो इसका आंसर होगा आपका कौन सा? तो आप कहोगे नीचे आपका चेन्नई और फिर मुंबई, या फिर मुंबई से चेन्नई कर दीजिए। तो ऑप्शन में दिया है मुंबई से चेन्नई, तो ऑप्शन नंबर आपका पहला हो जाएगा करेक्ट। मुंबई से चेन्नई आपका जाता है NH-66 आपका जाता है मुंबई से चेन्नई तक। ठीक, एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है। ठीक, अब आपको अपना स्कोर कमेंट में जरूर बताना है। 25 में से आपका स्कोर क्या रहा है, ईमानदारी से बताना है। ठीक, ईमानदारी से आपको बताना है कि 25 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक, डाटा इंपॉर्टेंट था, नया डाटा था। अगर आपने राष्ट्रीय राजमार्ग और जलमार्गों की वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डली है, वहां पर जाकर आप दोनों वीडियो को कंप्लीट कर सकते हो। ठीक, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, लेकिन आपको NW4 का ध्यान रखना है थोड़ा। ये NW4 जो है वो आपका सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग हो गया और इसकी लंबाई 2890 हो गई, तो इसको आप विशेषकर ध्यान रखना। ठीक, इसको आप विशेषकर ध्यान रखना। चलिए, इतना सा आपका टेस्ट था, 25 क्वेश्चनों का कंप्लीट हो गया है। कमेंट में जरूर बताओ कि आपके क्वेश्चन कितने सही हुए हैं। ठीक, बताने से ये होता है कि आपका लेवल किस प्रकार से चल रहा है, सभी चीज़ें अच्छे से चल रही है कि नहीं चल रही हैं। ठीक, चलिए मिलते हैं अगले टेस्ट या अगली वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अगर वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो फटाफट वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।